Welcome back again. We are discussing the commutation techniques of thyristor. We have covered two commutation techniques till now, and today's discussion is on class C commutation, and it is also known as complementary commutation. ठीक है? Look at the circuit. क्या सर्किट जो है यहाँ पे बनाया गया है आपके कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए. कॉम्प्लीमेंट्री ये वर्ड आपने सुना होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम पढ़ते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना. ठीक, ये बेसिक मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए तो आपको ये पूरा सर्किट भी समझ में आ जाएगा. दो थायरिस्टर दिख रहे हैं आपको, T1 और एक है दूसरा थायरिस्टर T2. ये दोनों एक दूसरे के ऑपरेशन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. मतलब आप जब T1 को ऑन करेंगे तो T2 ऑफ होगा और जब आप T2 को ऑन करेंगे तो T1 ऑफ होने वाला है. कैसे होने वाला है वही हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन. ठीक है, ये कैपेसिटर C है जिसके अक्रॉस वोल्टेज चार्ज डिस्चार्ज होगा, करंट फ्लो होगा. ये एक रेजिस्टेंस R1 और ये एक रेजिस्टेंस R2. ठीक है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, इन सारे वेवफॉर्म्स को भी. दिखने में ये वेवफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन अगर आपका एक बार बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है ना तो आप वेवफॉर्म्स को आसानी से ड्रॉ कर लेंगे. The biggest challenge in the subject power electronics is to understand the concept and draw the waveforms. This is known as the qualitative analysis. You need not to perform the derivations here in this particular syllabus of your university. No quantitative analysis is required. But you have to know the qualitative analysis. You need to know how the circuit has been formed, what is the basic operation, what is the basic principle behind, how the waveforms is going to be formed or going to be plotted. ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. आगे चलते हैं. तो इस कम्यूटेशन को एक थायरिस्टर है जो एक लोड करंट कैरी कर रहा है, वो कम्यूटेट होता है ट्रांसफरिंग इट्स लोड करंट टू द अनदर इनकमिंग थायरिस्टर. मैंने बोला ना कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो यही फिगर 5.4a में बताया गया है. इन दिस फिगर फायरिंग ऑफ SCRT1, फायरिंग का मतलब ऑन करना है ना. फायरिंग हियर मींस ऑन, टर्निंग ऑन द थायरिस्टर T1. इट कम्यूटेट्स T2, मतलब इट मेक्स T2 टर्न ऑफ and subsequently firing of SCRT2 would turn off T1. एक की वजह से दूसरा ऑफ हो जाएगा और दूसरे की वजह से पहला ऑफ हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स आर मार्क्ड. हम लोग देखेंगे उसको. इन दिस फिगर कैपेसिटर इज सपोज्ड टू बी इनिशियली अनचार्ज्ड. आपका जो कैपेसिटर है वो इनिशियली क्या रहेगा, अनचार्ज मोड में रहेगा. When T1 is turned on at T equal to 0, करंट थ्रू R1 इज, R1 के अक्रॉस करंट है Vs अपॉन R1. ये है R1, ये है R1. इसके अक्रॉस करंट है ये Vs अपॉन R1 करंट इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है. ठीक, और देखते हैं और दूसरा कौन सा करंट कंपोनेंट है. और R2 के अक्रॉस क्या है, Vs अपॉन R2, लेकिन हम उसको IC बोल रहे हैं. ये है Vs अपॉन R2, ये इसके लूप में है ना, यहां से ऐसे. ठीक है, तो Vs अपॉन R2 जो है वो क्या हो गया, IC हो गया. तो दो करंट है, एक है Vs अपॉन R1 और एक है Vs अपॉन R2. Vs अपॉन R1 को डेजिग्नेट किया गया I1 से और Vs अपॉन R2 को डेजिग्नेट किया गया IC से. ठीक है, यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज बीन डेजिग्नेटेड लाइक दैट. सो दैट थायरिस्टर T1 करंट IT1, अगर आपको टोटल निकालना है कि T1 के अक्रॉस कितना करंट है तो क्या होगा, समेशन होगा किसका, वो I1 और IC का. I1 और IC का समेशन है IT1. ये देखो IT1, अगर मुझे IT1 निकालना है तो मुझे ये दोनों को सम करना पड़ेगा. कितना करंट R1 के अक्रॉस और कितना करंट R2 के अक्रॉस है. R1 के अक्रॉस कितना करंट है भाई I1 और R2 के अक्रॉस कितना करंट है IC. IC इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि R2 और C एक ही पाथ में है, तो टोटल करंट कितना हो गया IT1. ठीक है, तो Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2, यही है देखो, Vs अपॉन R1 Vs अपॉन R2, Vs इज कॉमन. ठीक, कैपेसिटर C begins charging from R2 from Vc equal to 0. R2 के थ्रू वो क्या होता है, वो चार्जिंग थ्रू R2, क्योंकि R2 वो पाथ है जो उसको चार्जिंग पाथ प्रोवाइड कर रहा है. वो जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू वो चार्ज हो रहा है. कहां से चार्जिंग स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है. द चार्जिंग करंट थ्रू सर्किट Vs
C and R2 is given by। तो ये तो आपका इक्वेशन हो गया कि किस तरीके से चार्ज होगा आपका जो कैपेसिटर। ये बिल्कुल बेसिक जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग पढ़ते थे नेटवर्क एनालिसिस में कि कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इक्वेशन क्या है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ये वही है। ठीक है, सो ICT इक्वल्स टू VS अपॉन R2 e टू द पावर माइनस T अपॉन R2C। ये जो इक्वेशंस है ना, ये जो इक्वेशन है, ये कहना चाहिए मुझे आपको यहाँ बताना चाहिए कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये उस कंडीशन के इक्वेशन है जिसमें हम एक्सटर्नल लोड हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, मतलब एक्सटर्नल, सॉरी लोड बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल सोर्स हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ। सेल्फ जो सोर्स कंडीशन है उस कंडीशन में ये जो इक्वेशंस हैं आपके निकले हुए हैं। ठीक है, अब ये समझने के लिए कि सेल्फ सोर्स कंडीशन क्या है या सेल्फ या कहना चाहिए विदाउट सोर्स कंडीशन क्या है, आपको जाना पड़ेगा नेटवर्क के कंसेप्ट में। तो अभी आप उतने अगर अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप लेटर ऑन यू कैन स्टडी द कंसेप्ट, बट आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ICT जो है इस इक्वेशन से चार्ज होगा और उसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज का इक्वेशन ये आने वाला है। अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म से आया होगा। ठीक है, अब थायरिस्टर T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VCT। थायरिस्टर T2 के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज VCT। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ना। आपने क्या किया है, गेट ऑन किया, किसका, T1 का गेट ऑन किया। T1 के गेट ऑन होने के कारण एक IT1 स्टेब्लिश हुआ। IT1 का इक्वेशन कितना आया, VS कॉमन है 1/R1 1/R2, ये है VS/R1 VS/R2 का इक्वेशन। ये उसका मतलब कहना चाहिए आपका मैग्नीट्यूड है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, VT2 जो है वो चार्ज हो रहा है, VT2 चार्ज हो रहा है किससे, VS से। क्यों, क्योंकि VC भी चार्ज हो रहा है किससे, VS से। इस समय क्या है, VT1 अभी ऑफ है। क्यों VT1 अभी ऑफ है, जरा देख लेते हैं। अब देखिए, अब VT1 ऑफ इन द सेंस, VT1 ऑफ इन द सेंस VT1 इज ऑन। ऑफ यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम VT1 के अक्रॉस कोई मैग्नीट्यूड शो नहीं कर रहे। क्यों नहीं शो कर रहे भाई मैग्नीट्यूड? ऑफ का मतलब ये मत बोल देना कि सर वो ऑफ है वहां से डिस्कनेक्टेड, ऐसा नहीं। इट इज कनेक्टेड लाइक अ स्विच एंड वी हैव कनेक्टेड इट लाइक अ स्विच। मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। शॉर्ट है वो, शॉर्ट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, करंट इज मैक्सिमम बट वोल्टेज इज जीरो। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे जो VT1 है उसको क्या दिखाया है, यहाँ पे जीरो दिखाया है, और IT1 को क्या दिखा रहे हो आप, मैक्सिमम दिखा रहे हो। यहाँ पे IT1 का डायग्राम नहीं शो किया गया है, नहीं शो, ये है IT1, सॉरी, तो शुरू में ही IT1। तो IT1 आपका मैक्सिमम है। क्यों IT1 मैक्सिमम है, क्योंकि आपके अक्रॉस यहाँ पे VT1 की वैल्यू क्या है, जीरो है। लेकिन क्योंकि VT, ये कंसेप्ट होता है ना नेटवर्क में, ये होता है ना, इनिशियली जो है वो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है इनिशियली कैपेसिटर, एज अ शॉर्ट सर्किट, और बाद में क्या हो जाता है, वो ओपन सर्किट कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, और इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट इनिशियली, बट फाइनली क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये फाइनल बिहेवियर है किसका, आपके। अब क्योंकि T2 को आपने ऑफ किया हुआ है ना, T2 इज डिस्कनेक्टेड। अब क्योंकि T2 डिस्कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस कौन सा वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस कौन सा वोल्टेज आएगा, VC वाला वोल्टेज आएगा। जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही T2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि T2 के पास और कोई दूसरा वोल्टेज है ही नहीं ना। तो कैपेसिटर जो है वो सोर्स के जैसे ऐड कर रहा है T2 के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन आपको मिला है ना, ये जो आपको इक्वेशन मिला है R2C का, वो उसी लिए मिला हुआ, क्योंकि कैपेसिटर का ही वोल्टेज है जो आपको करंट प्रोवाइड कर रहा है, और वहां पे वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो T2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, VCT है। आफ्टर सम टाइम व्हेन ट्रांजिएंट्स आर ओवर, जब ट्रांजिएंट जो है वो ओवर हो जाएगा वहां से, तो VC जो है वो VT2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और IC जो है वो जीरो की तरफ डिके होगा, होगा। ऑल्सो IT1 इक्वल्स टू VS/R1, और वेव फॉर्म जो है उस तरीके से आपको मिलेगा। मैं फिर से वेव फॉर्म में जाऊंगा तो आपको दोबारा समझा दूंगा ये क्या बोलने का मतलब है इसका। अब T1, अब दूसरे केस में क्या होगा, T1 को आपको अगर टर्न ऑफ करना है, अभी हम क्या कर रहे थे, T1 को हमने ऑन किया था, T2 टर्न ऑफ था। अगर आप अब T1 को ऑफ करना चाह रहे हो तो T2 को आप ट्रिगर करोगे। T2 को ट्रिगर करने का मतलब T2 के अक्रॉस गेट पल्स अप्लाई करना। जैसे ही T2 टर्न ऑन हुआ T1 पे, the capacitor voltage VC applies a reverse potential VS across SCR T1 and turns it off। अभी थोड़ी देर पहले बोलना चाहिए मुझे, या पिछली क्लास में हमने क्या किया था, ये स्टडी किया था कि
किस तरीके से आपका जो रेजोनेंट सर्किट है जिसमें हमने ऑक्सिलरी थैरिस्टर के रिस्पेक्ट में स्टडी किया था वो कैसे ऑफ कर रहा है उसको, सिमिलर सॉर्ट ऑफ एनालिसिस इसमें भी है। ठीक है, तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो जाता है T2 की वजह से। क्यों रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा, अब आप यहां से इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप देखिए, जैसे ही आप इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो T1 डिस्कनेक्ट हो गया ना, और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा था वो अभी प्लस और माइनस, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से, अब करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होने वाला है। पहले वो इस तरीके से आ रहा था, अभी इस तरीके से होने वाला, दोनों डायरेक्शन जो है अलग अलग है। उसकी वजह से आपको क्या मिलने वाला है, वहां पे अपोजिट पोलैरिटी मिलने वाली है। तो देखिए, अब इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही अपोजिट पोलैरिटी मिलेगी आपको, देखो यहां से अपोजिट पोलैरिटी हो गई। कब अपोजिट पोलैरिटी हो गई, जब T इक्वल्स टू क्या हो गया, T1 हो गया, T1 ऑफ हो गया, T2 ऑन हो गया। जैसे ही T2 ऑन हुआ, आपकी पोलैरिटी अपोजिट हो गई। किसकी पोलैरिटी अपोजिट हो गई, आपकी भाई VT1 की पोलैरिटी अपोजिट हो गई। VT1 की पोलैरिटी अपोजिट हो गई। अब आप VT2 के क्रॉस कोई वोल्टेज दिखा रहे हैं क्या, नहीं दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने VT1 के क्रॉस नहीं दिखाया, तो वैसे आप VT2 के क्रॉस नहीं दिखा रहे। क्यों, क्योंकि अब T2 क्या है, टर्न ऑन कंडीशन में। अब क्योंकि T2 का टर्न ऑन कंडीशन में है, तो जो VC है वो चार्ज हो रहा है। किससे चार्ज हो रहा है, VC माइनस VS से चार्ज हो रहा है। पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, पहले वो प्लस VS से चार्ज हो रहा था, वो किससे चार्ज हो रहा है, माइनस VS से चार्ज हो रहा है। अब इस माइनस VS के कारण आपको जो करंट मिल रहा है वो वहां पे करंट नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे आपने कोई करंट नहीं दिखाया इस केस में। क्यों नहीं दिखाया आपने करंट, क्योंकि अभी जो कैपेसिटर है वो कौन से मोड में था, डिस्चार्ज मोड में था। फिर आप जो है छोटा सा करंट दिखाते हैं IT2 यहाँ पे, सॉरी ये IT1 का डायग्राम है ना, IT1 यहाँ पे आपने 0 दिखाया है। IT2 धीरे से आपको मिलता है VS/R2 के इक्वल। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द डायग्राम। इसको अगर मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँ, आपको एक बार समराइज करूँ तो कैसे होगी समरी इसकी। सबसे पहले आपने T1 को ट्रिगर किया, T1 के ट्रिगर होने के कारण ये करंट फ्लो मिला आपको, ये करंट फ्लो मिला। यहाँ पे वोल्टेज आप क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट है T1। T2 के क्रॉस वोल्टेज जो है कैपेसिटर के थ्रू चार्ज हो चुका है, जिसकी वैल्यू VS है, और VS उतना ही है जितना VC है, क्योंकि VC ही VT2 है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए IT2 यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि हम IT2 को हमने ओपन किया हुआ है, तो करंट यहाँ पे ओपन है। क्यों ओपन है भाई, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, इसलिए पहले केस में IT2 जो है वो ओपन सर्किट रहेगा। IC जो है वो पहले से एक बार एक वैल्यू रहेगी VS/R2 की, फिर धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। माइनस साइन डिस्चार्ज आपको शो कर रहा है। उसके बाद जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे T2 को, तो T1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सारी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। IT1 यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, VT1 मिलेगा, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, क्योंकि पोलैरिटी क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। धीरे धीरे फिर वो चार्ज भी होगा। ठीक है, वो बात की बात है। इसके बाद आप देखिए VC जो है वो निगेटिवली चार्ज हो रहा है, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई है उसके अक्रॉस, प्लेट्स के अक्रॉस। आपको एक करंट मिल रहा है IT2 किसके क्रॉस, T2 के क्रॉस। T1 के क्रॉस कोई करंट नहीं मिल रहा है। ठीक, और इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये वैल्यूज जो है वो धीरे से, जो नेगेटिव पोलैरिटी है, धीरे धीरे फिर से वापस पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ मूव करती है। अभी जो -2 कहां से आया, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहां से देखो, when T1 is turned off, T2 is triggered. If T2 is turned off at T1, then capacitor voltage VC applies a reverse potential। मैंने बता दिया रिवर्स पोटेंशियल के बारे में। T1 जो होता है उसको टर्न ऑफ हो जाता है। In other words, at T1 VT2 equal to 0, शॉर्ट सर्किट के कारण VT1 जो है माइनस VS हो गया। IC की वैल्यू -2VS/R1। क्यों -2VS/R1, VS/R1 तो पहले से थी, एक और VS/R1 आ गया, माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी। तो IT2 क्या हो गया, VS, ये 2 उसकी वजह से आ गया, 2/R1 + 1/R1। इन द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ VS, R1, C एंड T2, द कैपेसिटर वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम VS to -VS एज शोन इन फिगर। मैंने आपको फिगर बता दिया। ठीक है, KVL के इक्वेशन से ये सारे इक्वेशंस निकाले गए हैं। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया गया है और सॉल्यूशन जो है इस तरीके से निकाला गया है। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है कि डिफरेंशिएशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए किस तरीके से हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने ये भी आपको पढ़ाया है पहले भी कि जब भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और अगर इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं हो तो हम उसको 0 लेके चलते हैं, चाहे वो इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन से आपको मिल जाती है ICT की वैल्यू, और वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर है वो भी ट्वाइस मिलता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कंडीशन, जब हम इस कंडीशन की बात करते हैं।
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे ये जो है वो कंडीशन रिपीट होती रहेगी, जैसे जैसे आप सर्किट में आगे जाते जाएंगे साइकिल जो है वो रिपीट होता रहेगा। बस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जो है वो चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड आपने क्या बताया, 1/R 1/R2, यहाँ पे क्या हो गया 2/R2 हो गया, थोड़ा मैग्नीट्यूड बढ़ गया करंट का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर सर्किट को पढ़ना है और ध्यान से समझना है। तो क्लास सी कंप्यूटेशन में कॉम्प्लीमेंट्री मेथड होता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो थायरिस्टर है, और उस तरीके से वो वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा डिटेल में ना जाके आप सिर्फ उस वेवफॉर्म को एक्सप्लेन कीजिए। लॉग वगैरह निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। TC1 ट्रांजिएंट है वो, किस तरीके से वो वहां से चेंज हो रहा है, वो डायरेक्शन जो है वोल्टेज और करंट। This is all about complementary method of turning off the thyristor, which is known as class C commutation technique. In next class, we will discuss the another class of the commutation. Thank you for listening and watching this lecture.